नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पाइथन के इस नए वीडियो में और इसमें हम वीक 7 के जीआरपीए को सॉल्व कर रहे होंगे। इसमें कई सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं अलग-अलग टॉपिक्स पे। ये जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ JN 25 बैच के लिए है। लास्ट टर्म क्वेश्चंस डिफरेंट थे। इसमें आप देख सकते हो नंबर्स से रिलेटेड 4 क्वेश्चंस हैं, फिर स्ट्रिंग से रिलेटेड 4 क्वेश्चंस हैं, देन कलेक्शन से रिलेटेड 4 क्वेश्चंस हैं, उसके बाद डेटा प्रोसेसिंग से रिलेटेड 4 क्वेश्चन हैं। टोटल 15-16 क्वेश्चंस हैं, 16 क्वेश्चंस। तो हम अलग-अलग कैटेगरी के क्वेश्चन को अलग-अलग वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम नंबर्स वाले क्वेश्चंस को लेंगे 1 2 3 4। ओके, और ये आप देख सकते हैं कि इसको मैंने टेस्ट ऑन किया था। अभी क्वेश्चन समझते हैं, फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसमें कुछ इशू था, फिर सही करके फिर से एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि सेकंड टू मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना है गिवन एन इंटीगर सेकंड्स। आपको एक इंटीगर दिया जाए जो कि सेकंड्स की वैल्यू है, रिटर्न ए टपल। टपल आपको रिटर्न करना है जिसमें मिनट कॉमा रिमेनिंग सेकंड्स होगा। मतलब सेकंड्स को आपको मिनट में कन्वर्ट करना है, जो सेकंड बच जाए उसको रिमेनिंग सेकंड। where minutes is the number of full minutes in seconds and remaining second is the leftover seconds। जैसे एग्जांपल के लिए बताया गया कि अगर 125 है तो 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, तो 122 मिनट एंड 5 सेकंड। तो टपल 2,5 आना चाहिए। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन, सेकंड्स टू मिनट सेकंड, सेकंड्स आपको दिया गया है, टपल आपको आना चाहिए। मैंने रिटर्न किया है फर्स्ट एलिमेंट, मैंने 60 से फ्लोर डिवीजन कर दिया है ताकि जितना टोटल फुल मिनट आ रहा है वो आ जाए, और नेक्स्ट जो है उसका परसेंटेज साइन ले लिया, रिमाइंडर ले लिया सेकंड्स। लेकिन यहाँ पर जो गलती हुई है रिटर्न में, देखिए जब आप रिटर्न टाइप करते हैं यहाँ पे तो ऑटोमेटिक जो है वो कैप्स में लेता है आर को, आपको सजेशन में आ जाता है वो, बट यहाँ पर रिटर्न जो है स्मॉल में होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको कैपिटल में रिटर्न आ रहा है। ठीक है, तो मैंने स्मॉल करके रिटर्न को सेकंड फ्लोर डिवीजन 60 एंड सेकंड्स परसेंटेज 60 लिया, तो ये आपका मिनट और ये सेकंड देना चाहिए एज ए टपल। देखते हैं टेस्ट रन करके कैसा रहता है रिजल्ट। ऑल केसेस पास गाइस। ओके, वी गॉट द डिजायर्ड आउटपुट, सो लेट्स सबमिट दिस। तो हमने इसको सबमिशन कर दिया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 सबमिटेड, एक लाइन का कोड था, बस ओनली लिखा था रिटर्न। ओके, नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है गिवन ए लिस्ट ऑफ आइटम्स, क्रिएट ए डिक्शनरी विद द इंडिसेस एज की एंड द आइटम्स एज आइटम्स। मतलब कि एक आपको लिस्ट दिया गया है, उसमें आइटम्स हैं और आपको डिक्शनरी क्रिएट करनी है जिसके जो की होगा वो इंडिसेस नंबर्स होंगे और वैल्यू में वो आइटम होगा। ठीक है, आपको लिस्ट दिया गया है, मैंने लिस्ट ऑफ लिस्ट क्रिएट ए डिक्शनरी विद द इंडिसेस एज की। ठीक है, तो हम एक डिक्शनरी ब्लैंक डिक्शनरी ले लेते हैं। डी इज इक्वल टू ब्लैंक डिक्शनरी क्रिएट करना है हमें, ये चीज हो गया। ठीक है, देन हम करेंगे फॉर लूप यूज कर लेंगे। फॉर आई इन रेंज ले लेंगे, आई इन रेंज, और रेंज क्या होगा, लेंथ ऑफ हमारा जो लिस्ट का नाम क्या है, आइटम्स। ठीक है, तो आइटम्स ले लेंगे, तो आइटम्स की लेंथ के बराबर रेंज में हम चला लेंगे। डी ऑफ आई, इसमें आई की हो जाएगा, इज इक्वल टू आइटम्स ऑफ आई, ये हो जाएगा। और इसके बाद हम रिटर्न डी कर देंगे, रिटर्न डी। देखते हैं
क्या हुआ देखा आपने कि डी को हमने एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट किया फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ आइटम्स, डी ऑफ आई इज इक्वल टू आइटम्स ऑफ आई, रिटर्न डी। देखते हैं ऑल केसेस पास है गाइज, ठीक है। नाउ लेट्स सबमिट दिस। ओके, so come on the next question, question number 3. Kara, find Manhattan distance between two 2D points through a point. Okay, given 3 points A, B and C on the Cartesian plane. Okay, ठीक हो गया। Correct. Given 3 points A, B, and C on the Cartesian plane, calculate the Manhattan distance to go from point A to point C via point B. Manhattan distance is the sum of the absolute difference of their Cartesian coordinates. ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल मैंने किया है, मैं आपको एक मिनट इससे भी समझा देता हूँ कि काटे ये होता क्या है। तो आपका पॉइंट ए है, देखिए यहाँ पे लिखा है पॉइंट ए आपका x1 y1 है, पॉइंट बी आपका x2 y2 है, पॉइंट सी आपका x3 y3 है। तो ए से सी पे जाना है वाया बी, तो ए से बी पे जाएंगे तो मैनहट्टन डिस्टेंस क्या होगा, मैनहट्टन डिस्टेंस होगा x2 माइनस x1, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1। ओके, और देन जब आप बी से सी पे जाएंगे तो क्या होगा, x3 माइनस x2 प्लस y3 माइनस y2। और जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपका ए टू सी वाया बी हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो आपको देखिए x2 आपका ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, y2 भी आपका कैंसिल हो जाएगा। आप देखोगे तो प्रैक्टिकली जो रिजल्ट आपका आएगा वो आएगा x3 माइनस x1 प्लस y3 माइनस y1। तो जो इफेक्टिव रिजल्ट है वो ये होता है। तो उसी हिसाब से मैंने अभी कोडिंग कर दी। हमने कर दिया रिटर्न, एब्सोल्यूट डिफरेंस लेना है। तो ए ऑफ जीरो माइनस सी ऑफ जीरो, तो हमारे पास पॉइंट है ए बी सी, 3 पॉइंट मिले हैं टपल के फॉर्म में। तो हमने ए ऑफ जीरो यानी कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस सी ऑफ जीरो उसका एक्स कोऑर्डिनेट, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली, प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए ऑफ वन माइनस सी ऑफ वन, मतलब उसके वाई कोऑर्डिनेट्स को ले लिया, डिफरेंस उसको घटा दिया, मतलब ए और सी के एक्स और वाई का डिफरेंस लेके जोड़ दिया। दैट इज द मैनहट्टन डिस्टेंस। ओके, तो अब मुझे इसे सबमिट कर देना चाहिए, देखते हैं। सबमिशन सक्सेसफुल, 1 आउट ऑफ 3 प्राइवेट टेस्ट केस पास हुआ है, तीनों प्राइवेट टेस्ट नहीं पास हुए हैं। ओके, तो हमें डिटेल में लिखना पड़ेगा। यहाँ पर तो सारे केसेस पास हो गए थे पब्लिक टेस्ट, बस प्राइवेट टेस्ट में एक ही केस पास हुआ, तो हमें इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करना पड़ेगा। ओके, लेट्स डू इट। हम ऐसा कर लेते हैं, ए टू बी के लिए हमें लिख लेते हैं एक वेरिएबल ए बी इज इक्वल टू, और इसका ये हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए ऑफ जीरो माइनस बी ऑफ जीरो प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए ऑफ वन
माइनस बी ऑफ 1। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। लाइकवाइज हमारा फिर हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सी, एंड यहाँ पे भी हो जाएगा सी ऑफ 0 माइनस बी ऑफ 0, सी ऑफ 1 माइनस बी ऑफ 1, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो रिटर्न हम कर देंगे ए बी प्लस बी सी, रिटर्न कर देंगे ए बी प्लस बी सी। ठीक है, ये देखिए टेस्ट केसेस तो पास हुए हैं, पब्लिक टेस्ट केसेस। प्राइवेट टेस्ट देखते हैं पास होते कि नहीं, सबमिट करने पे पता चलेगा। लेट्स सबमिट इट। 3 आउट ऑफ 3 प्राइवेट टेस्ट में पास हो गए। तो हमें ऐसे निकालना था भैया, ए टू बी फिर बी टू सी, हमने डायरेक्ट ए टू सी निकाल लिया, आंसर तो आ गए थे, इसलिए पब्लिक टेस्ट पास हो गए लेकिन प्राइवेट टेस्ट नहीं पास हुए थे। अब हमारे सारे टेस्ट पास हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, चेक इफ राइट ट्राइंगल विद इवन साइड लेंथ गिवन 3 साइड लेंथ इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ, ए बी एंड सी जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। चेक इफ द गिवन साइड्स आर द साइड्स ऑफ ए राइट ट्राइंगल whose perpendicular sides are of even length। तो जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है गाइज, वो होता है इस तरीके से, और इसमें जो सबसे बड़ा साइड होता है वो उसका हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पर जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो सी ए होगा, और जो ए और बी हैं वो ये होंगे। तो कह रहा है कि आपका ये राइट एंगल होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए कि सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड आपका जो परपेंडिकुलर साइड्स हैं वो इवन लेंथ के होना चाहिए, कि ए एंड बी जो है वो आपका इवन होना चाहिए। तो यही हम चेक करेंगे, लेट्स डू इट। तो कैसे हमने किया है, रिटर्न किया है मैंने सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना करने पे भी कुछ टेस्ट पास हुए थे, बाकी नहीं पास हुए थे, क्योंकि आपको साइड इवन भी चेक करना है। तो एंड ए मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 एंड बी मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये सारे कंडीशन पास होंगे तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा, और यही हमें चाहिए। तो टेस्ट केसेस तो पास हुए, लेट्स डू सबमिट इट एंड चेक दैट ऑल प्राइवेट टेस्ट 4 आउट ऑफ 4 इज ऑल्सो पास्ड। तो यहाँ पर ये पार्ट 1 इसका खत्म होता है। पार्ट 2 में हम नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।